हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे 15 और 16 अक्टूबर को। तो मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न में आपको हेल्प मिलेगी पेपर के टाइम पे। तो इन क्वेश्चनों को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं और इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से ही बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आपके बनाए जाते हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। अब इसका अगर आपको पता है ये हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पे है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। अगला हो जाएगा पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नौपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। बाकी हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। जो कुंडली नहीं होती है हीटर की वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला हो जाएगा हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया, तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अगला हो जाएगा भोपाल गैस दुर्घटना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, में कौन सी गैस का कारण था। दुर्घटना में कौन सी गैस लीकेज हुई थी, कौन सी गैस कारण था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है ना, क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर एटम बम के सिद्धांत का क्या आधार है, तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एटम बम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि एक दूसरे से वो विखंडित होते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो राफेल लड़ाकू विमान था वो किस कंपनी ने बनाया था, तो डसाल्ट एविएशन जो है ये नाम की कंपनी है, इसने बनाया था। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है, तो दहन का एक उदाहरण है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है, तो सूफी आंदोलन का जो उद्गम है बेसिकली वो कहाँ माना जाता है, वो पारसिया में माना जाता है। हमारे देश में जीएसटी जो है वो किस वर्ष लागू हुआ, तो 2017 में। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत अपने यहाँ है किन किन चीज़ों पे है, तो वो अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा। बाकी किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है, तो हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो नंदीवर्धन था नंदवंश का संस्थापक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है, तो तांबा, यानी जिसे हम कॉपर कहते हैं, वो जीवाणु रोधी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो सबसे अधिक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो भैया वो तो आपको पता है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जूनोसिस दिवस क्या होता है, पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वरना मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगर नहीं पता होगा तब भी। ठीक है, तो जिनोसिस दिवस जो होता है ये बेसिकली 6 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। यानी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नौपाषाण काल में, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी जो है रिपीटेड हैं। ठीक है ना, क्या है भैया, ये सारी चीज़ें जो है मुख्तार अंसारी वगैरह जो ये है नाभिकीय विखंडन पारसिया, ये दोबारा से आ चुका है आप सभी का। ठीक है, चलिए हाँ, तो तत्व कौन सा था, सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन था। बाकी 6 जुलाई को। बाकी अगर हम किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा जो है वो कौन कर सकता है, तो किसी राज्य में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैमेलस होता है ऊँट का वैज्ञानिक नाम। बाकी किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी थी, तो असहयोग आंदोलन जो था वो हिंदू और मुसलमान का जो है वो बराबर की भागीदारी मानी जाती है। बाकी बराबर की भागीदारी थी। और कौन सी नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है, तो इस सूत्र के माध्यम से इसे ऐसे मापा जाता है ANP बराबर GNP माइनस का मूल्यह्रास। भारतीय क्रांति में जननी किसे माना जाता है, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है, तो सनी सेठी को मिला है, सिनी सेठी को। बाकी भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। बाकी प्रतिष्ठा फील्ड मेडल 2022 किसने जीता, तो मैरिना व्याजोवस्की ने। बाकी ये ग्रीन विच रेखा क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीन विच रेखा कहते हैं। ओके, बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बाकी कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है, तो ये अनुसूची किस में निहित, किस अनुसूची में निहित है, तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है ना। विक्रमशिला जो है वो शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो धर्मपाल था। क्या नाम था भैया, धर्मपाल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, तो भैया किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, वो संसद है ब्रिटेन, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम, मूर्ति किस देश में स्थित है, तो भारत में स्थित है। कौन सी मूर्ति है, पता है आपको, ठीक है। अभी रिसेंटली में आप बहुत चर्चित में है, ठीक है, तो उसका नाम आपको पता होगा तो बताइएगा। बाकी भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भैया न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष जरूर होनी चाहिए। लिखित संविधान का प्रारूप जो है वो किस देश से हुआ है, तो वो किस देश से हुआ है भैया, अमेरिका से। क्लियर, किस देश से हुआ भैया, अमेरिका से। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो गामा रे जो है वो किरण निकलती है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है, तो मनियारो का राजकुमार। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ऑपरेशन नारकूस किसके द्वारा चलाया गया, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। बाकी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए किस मामले से संबंधित है, तो किस मामले से संबंधित है भैया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। बाकी लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है, तो कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। बाकी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो प्लास, जिसे टेसू कहते हैं। प्लास जो होता नहीं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प जो प्लास, जिससे मतलब क्या बोलते हैं वो शादी वगैरह में जो है ना 1-2 दिन 4 दिन पहले तेल पूजन मात्र पूजन जो होता है उसके कुछ दिन पहले उसको काटा भी जाता है, वही होता है फ्लास, उसी का पुष्प, ठीक है ना। उसको और एक नाम से जानते हैं, छूल के नाम से जानते हैं शायद, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो हुआ था 2022 का लिस्बन, किस देश ने में आयोजित किया गया, तो पुर्तगाल में जो है ये आयोजित किया गया था, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है टेलीग्राम का जो नेम है वो हाईफाई स्टडी 94 विदाउट स्पेस, जा करके ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था, दयाराम सहनी ने 1921 में, ठीक है ना, 1921 में किया था। बाकी उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो भैया 18 मंडल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है, तो बेस्कॉम ने, ठीक है ना। 18 मंडल और 75 ज़िले हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बाकी गणित में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए, तो एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित में दिया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग जो है वो सभी को रक्तदान करता है, तो ये मेरा खुद का है, ओ पॉजिटिव, जो मेरा खुद का, तो इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। बाकी मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था, तो वो था जैन प्रसिद्ध स्थल मथुरा, ठीक है ना। संसद के सत्र को कौन बुलाता है, तो संसद के सत्र को भैया राष्ट्रपति बुलाता है, महामहिम राष्ट्रपति बुलाता है। बाकी मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मथुरा और आगरा जो है बेसिकली याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। बाकी अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो थे एपी आंध्र प्रदेश के। बाकी कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अजय देवगन को, ठीक है। टेटमोसॉल वगैरह का निर्माण करते, टेटमोसॉल साबुन, अभी लाइफ बॉय पे थे, अभी टेटमोसॉल पे, तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। बाकी अपना खुद जो है वो नहीं यूज करते होंगे, लेकिन दूसरों को ज़रूर ज्ञान देते हैं,
ठीक है। इसी तरीके से बाइकॉट यहाँ पर किया जा रहा है अक्षय कुमार को भी, साथ में अभी वो विमल वाला केस चल रहा है, विमल वाला जो है ना, और उसके बाद अभी अब क्या अजय देवगन भी हैं उसी विमल में, और बाकी शाहरुख खान भी हैं। बाकी अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है, तो 30% जो है वो जिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो MgCO3 है। बाकी किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, तो मदर टेरेसा को। बाकी भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था, ठीक है ना। बाकी किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है। बाकी साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। इटली की मुद्रा का नाम क्या है, लीरा या यूरो कह सकते हो आप लोग। या खंडगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है, तो भुवनेश्वर, जहाँ उड़ीसा में स्थित है। बाकी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया था भैया, किसी चीज़ का उद्घाटन तो हमारे पीएम साहब ही करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन में। बाकी स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया, ठीक है ना। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। काफ़ी सारे प्रश्न, यानी एक स्लाइड में लगभग आपको 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और बाकी आपकी टोटल स्लाइडें जो हैं वो लगभग 20 हैं, तो 20 चौक 80, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन के करीब आपके यहाँ पर रेडी हैं। तो इनकी PDF ले लीजिएगा, 1 लाइनर है, आपको काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से याद होंगे, क्योंकि बोलने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद होता है ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।